हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में साइंस का फ्रेंड 40 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। इस 40 में से कुछ क्वेश्चन आपको जीके जीएस का भी होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स, ये 40 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ना जो बार बार एग्जाम में पूछता है, वही पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे पहले आप प्रूफ देख लीजिए ताकि आपको भरोसा हो सके क्वेश्चन कहाँ से आता है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन हम क्लास में पढ़ा दिए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्लास में पढ़ा दिए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्लास में पढ़ा दिए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स मेरा नोट से, ये क्वेश्चन पूछा गया नोट से। ऐसे आपके सामने प्रूफ है। अगर आपको नोट्स लेना है 149 रुपये लगेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 से मिल जाएगा, ठीक है। प्रूफ देख लिए, अब आराम से आप पढ़ाई करिए, आगे चलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब फ्रेंड, जो पढ़ा रहे हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है जिगर, फेफड़ा, गुर्दा या फिर क्या, बताइए। नेफ्रोलॉजी के साथ क्या जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे हो जाएगा, नेफ्रोलॉजी में क्या होता है, गुर्दा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तीन तीन का बताइए आंसर, ठीक है। एस्पिरिन, एंटीबॉडी या फिर एंटीबायोटिक्स। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स। अगला क्वेश्चन, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, यहाँ पे सूजन लिखा हुआ है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। तो श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस या फिर क्या कहते हैं? इसे फ्रेंड्स ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए, पाइथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ये सब टॉप क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब टॉप क्वेश्चन, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स, 5 नंबर क्वेश्चन बताइए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, पौधों का, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल द्वारा किया जा सकता है? चलिए, छठा का आंसर बताइए। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ल्यूकोस्किन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्त में अधिक मूत्रीय अम्ल बीमारी का सूचक है? गठिया, संधिवात, गाउट या फिर क्या? रक्त में मतलब खून में अधिक मूत्रीय अम्ल बीमारी का फ्रेंड्स किसका सूचक है? 7 का बताइए आंसर। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, इसको गॉट कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मसूड़ों से रक्त स्राव को निम्न में से कौन सा रोकता है? बताइए। ये देखिए, बीमारी से क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, ठीक है। चलिए, इसका बताइए, मसूड़ों से रक्त स्राव को निम्न में से कौन रोकता है? कमेंट करिए 8वां का सही जवाब। एस्कॉर्बिक अम्ल रोकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी कौन है? बताइए। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी आम, पपीता, आंवला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आंवला हो जाएगा। देखिए, ये सब क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार रिपीट हुआ है, वही पढ़ा रहे हैं आपको, तो छोड़ मत दीजिएगा। अगला, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है ना, या किस रोग की वाहक होती है? 10 का आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, मलेरिया, फाइलेरिया, रिंगवॉर्म या फिर क्या? तो फ्रेंड्स, फाइलेरिया हो जाएगा, ठीक है। अगला, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? कमेंट करिए। क्वेश्चन बोला गया, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? 11 का बताइए आंसर। प्राकृतिक रबर जो होता है फ्रेंड्स, ये किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो गया। अगला क्वेश्चन 12, पेट्रोलियम एक मिश्रण है, ठीक है। पेट्रोलियम क्या है? एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? बताइए। पेट्रोलियम फ्रेंड्स एक मिश्रण है हाइड्रोकार्बन्स का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया आपका। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, पेट्रोल की गुणवत्ता किस में व्यक्त की जाती है? कमेंट करिए आंसर। पेट्रोल की गुणवत्ता जो है ना, किस में व्यक्त की जाती है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है फ्रेंड्स, बताइए। तो यहाँ पे 13 का नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, ऑक्टेन संख्या में, ठीक है। पेट्रोल की गुणवत्ता जो होता है ना, ये ऑक्टेन संख्या में व्यक्त की जाती है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन है? ठीक है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए इसमें से किस रसायन का उपयोग होता है? बताइए आंसर। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सोडियम बेंजोएट का फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, ठीक है।
आगे चलते हैं। अपमार्जक क्या होता है? अपमार्जक साबुन, शोधन अभिकर्ता, उत्प्रेरक या फिर औषधि। 15 का सही जवाब बताइए तो। अपमार्जक है। कमेंट करिए फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हो जाएगा शोधन अभिकर्ता होता है, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। अगला, काला सोना क्या होता है बताइए? काला सोना किसे कहते हैं? अपरिष्कृत सोना, पेट्रोल होता है, कोयला या फिर कार्बन। काला सोना क्या होता है? काला सोना बताइए आंसर। चलिए फ्रेंड्स, ये वाला एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। जब क्लास खत्म हो जाएगा ना, जब क्लास खत्म हो जाएगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है? चलिए, आपके लिए होमवर्क हो गया। अगला, साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया, साबुन बनाने में कौन सी प्रक्रिया निहित होती है? चलिए बताइए 17 का आंसर। साबुन बनाने में कौन सी प्रक्रिया निहित होती है? 17 का फ्रेंड्स कमेंट करिए आप लोग। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 17 का सही जवाब हो जाएगा साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं 18। निम्नलिखित में से कौन का कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? कमेंट करिए तो। चलिए, इसमें से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? फिनॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, पैराफिन किसका उपोत्पाद है? कमेंट करिए। पैराफिन की बात हो रहा है, ठीक है? 19 का बताइए आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा पेट्रोलियम परिशोधन का, ठीक है? ऑप्शन नंबर ई हो गया। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे प्रूफ देखिए, पहले क्वेश्चन कितना नोट से आता है जी, ठीक है? देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया, सेम मेरा नोट से मिल जाएगा, नोट्स का पेज नंबर यहाँ पे लगा दिए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, नोट्स का पेज नंबर यहाँ पे लगा दिए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, नोट्स का पेज नंबर लगा दिए हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, ये भी क्वेश्चन नोट से। कहने का मतलब ये है कि नोट्स से फ्रेंड्स क्वेश्चन हूबहू मैच करता है, हूबहू, ठीक है? तो आप लोगों को नोट्स को छोड़ना नहीं है, ठीक है? अगर आपको भी फ्रेंड्स नोट्स लेना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, ₹149 में नोट्स मिल जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं किसमें? 20 का बताइए आंसर। तत्व में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय पदार्थ है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें को, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर सभी? बताइए। बहुत कम टाइम लेंगे आपका, 40 क्वेश्चन है ना, बस पढ़ लीजिए आप पूरा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 21 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन 22, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? 22 का बताइए तो। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है जी? तो 22 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, ठीक है? मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, हमेशा याद रखना आपको। अगला, दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 23 नंबर क्वेश्चन का बताइए, ठीक है? 23 का बताइए आप लोग। इसे फ्रेंड्स कहते हैं नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे क्या कहते हैं? उसे समस्थानिक कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, बताइए। इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है? 25 का बताइए आंसर। तो यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का ए है फ्रेंड्स, एक यूनिट रीनावेश का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? 26 का बताइए आंसर। चलिए, तो यहाँ पे फ्रेंड 26 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? 27 का बताइए। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? 27 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा फ्रेंड्स, ये कटक या फिर ओडिशा में, ठीक है? अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? ठीक है? प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? 28 का बताइए तो, ठीक है? तो जलवायु यहाँ पे हो जाए फ्रेंड, जलवायु ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? ठीक है? ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को क्या नाम दिया गया है? बताइए आंसर।
ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं 29 का कमेंट करिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे डाउन्स हो जाएगा, क्या फ्रेंड्स डाउन्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, सदाबहार वर्षावन, सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा या फिर फ्रांस में? 30 नंबर क्वेश्चन का बताइए। सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स? ये पाए जाते हैं ब्राजील में पाए जाते हैं, आंसर बी हो गया आपका। अगला, नदी के विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहते हैं? 31 का बताइए आप लोग आंसर। उसे कहा जाता है नदी विसर्प कहा जाता है, आंसर बी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, चलिए चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? 32 का फ्रेंड्स कमेंट करिए तो। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा क्षेत्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 32 का हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है ना सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है? तो सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेरिस शहर जो है ना किस नदी के तट पर स्थित है? 33 का बताइए आप लोग, कमेंट करिए। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, सीन नदी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रोम या फिर रोम, इसी को फ्रेंड्स रोम या फिर इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है? चलिए कमेंट करिए 34 का आंसर क्या होगा? टाइबर। ठीक है फ्रेंड्स, टाइबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं 35 नंबर। चलिए, मेकांग डेल्टा, मेकांग डेल्टा कहाँ पर स्थित है? 35 का सही जवाब क्या होगा जी, बताइए आप लोग। ठीक है, मेकांग डेल्टा कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स 35 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, बताइए आंसर। वियतनाम में फ्रेंड्स, ये वियतनाम में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? 36 का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे 36 का डी हो जाएगा फ्रेंड्स, अमेजन। ठीक है, आगे चलते हैं। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? बताइए। 37 का सही जवाब। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी हो जाएगा राइन, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे फ्रेंड्स और प्रूफ देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, सेम क्वेश्चन मेरा नोट्स में। ये क्वेश्चन पूछा गया, सेम मेरा नोट्स में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट्स में। नोट्स का पेज नंबर लगा दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट्स में, ये भी क्वेश्चन नोट्स में। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, नोट्स से हूबहू क्वेश्चन आता है। अगर आपको भी नोट्स लेना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपया में नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। विश्व का सबसे बड़ा महासागर की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका, पता है क्या? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा महासागर कौन है? सबसे छोटा महासागर कौन है? 39 का बताइए। सबसे छोटा महासागर कौन है फ्रेंड्स? प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक। हाँ फ्रेंड्स, ये सी हो जाएगा। आर्कटिक जो है ना, ये सबसे छोटा महासागर है। अगला, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो 40 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे हो जाएगा, बताइए। आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। 40 क्वेश्चन पढ़ा दिए, बहुत कम टाइम में फ्रेंड्स। 40 में से आप कितना सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा है कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्या करना है, क्लास को लाइक भी कर देना। ठीक है, तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। ये सब क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा आपको। चलिए समाप्त करते हैं।